जिस टेक से आप आ रहे हो उस टेक की बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए, ना कि एक स्क्रैच खोद के आप आ गए हो क्रैक कर लिया। पॉसिबल ही नहीं है, एंट्री नहीं होती, ना मैं एंट्री करता हूँ। तो मैं लिटरली अपनी एचआर टीम को ये बोलता हूँ, कहाँ से, शेरियन से आया क्या? कहता हाँ शेरियन से आया। कहते लाओ दो यार, 2 मिनट में खत्म करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप क्लाइंट से बेस्ट लोग आते हैं। भाई शेरियन से पढ़ के आया, इसका 110% बोल रहा हूँ, इसका यूआई डिजाइन अच्छा ही होगा। कई बार स्टूडेंट या तो बहुत कम पढ़ के इंटरव्यू देने लगता है और कई बार सालों साल पढ़ता ही चला जाता है और फिर भी ये नहीं सोचता कि अब मैं रेडी हो गया हूँ। अब अगर आप बोलो कि यार पाइथन का मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, लेकिन उसने यहाँ पर मुझे बोल दिया कि नहीं भाई मुझे रिएक्ट भी आता है, मैं क्यों ना इसको उठाऊं? मैं क्यों ना उठाऊं? आप बताओ, आंसर ही नहीं है इसका। भाई मैं उठाऊंगा। आपको क्या लगता है हर्ष भाई, तो आप बताओ कि हाथ से जो भी बंदा था, क्या कभी मैंने मार्कशीट मांगी है उसकी? नहीं मांगी। हमने हमारा अभी रिसेंटली एक लाइव कोहोर्ट चालू करने वाले हैं हम लोग। तो हम लोग चाहते हैं कि हम इस कोहोर्ट में जो अच्छे स्टूडेंट्स ट्रेन करेंगे, मेरा एक ही क्वेश्चन है डायरेक्ट आपसे, क्या आप उन अच्छे स्टूडेंट्स को मौका दोगे अपनी कंपनी में? उस कोर्स से बंदा निकल आएगा तो क्यों नहीं हायरिंग करेंगे भाई? मैं बोलूँगा बिल्कुल करेंगे, मैं किसी भी टैग पे लगा सकता हूँ। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस साल आप अपनी पहली इंटर्नशिप और पहली जॉब क्रैक कर सकते हो। और इस पूरे वीडियो में ना हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट है। इनका नाम है यश डाबी एंड एक कंपनी है हैकर कर्नल। मोर देन 100 पीपल यहाँ पे 100 लोग से ज्यादा वर्क करते हैं और गजब के प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, नेक्स्ट लेवल क्लाइंट्स, नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट्स। ये लोग कई सारा वेब डेवलपमेंट, फ्लटर, एंड्रॉइड फ्रेमवर्क्स, सेल्सफोर्स और भी दुनिया तमाम के डोमेन्स में वर्क करते हैं। ग्रेट कंपनी, काफ़ी सारे न्यूज़ में बने रहते हैं यूजुअली इफ़ यू सी। तो आज इस कंपनी के को फाउंडर से हम बात करेंगे और वो शेरियन से पिछले 7 से 8 सालों से कनेक्टेड हैं और हायर कर रहे हैं लगातार। और इस वीडियो के बाद आपको पता चलेगा कि आप अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो यश डाबी जी आपको भी हायर करना पसंद करेंगे। उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इस वीडियो को देखते रहिए। अच्छा, हमने कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे हैं, जैसे रिमोट जॉब, जैसे कि आपको क्या आना चाहिए, जैसे कि आपको क्या आके कैसे अप्लाई करना है, वगैरह वगैरह, राइट। अच्छा, इससे पहले हम शुरू करें, हमारा ये लाइव कोहोर्ट से भी यश जी हायर करेंगे, हैकर कर्नल हायर करेगी और अच्छे लोगों को हायर करेगी फ्यूचर में, राइट। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने पढ़ाई अभी शुरू नहीं करी या थोड़ी बहुत करी है, आप हमारे लाइव कोहोर्ट में जुड़िए। ये 27 जनवरी से चालू हो रहा है। हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है sharians.com। ये हमारा लाइव कोर्स आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे, इस पे क्लिक करिए। बहुत ही जबरदस्त कोर्स है, ऐसा कुछ जो हम लाइव पढ़ेंगे 27 जनवरी से। तो इसके कंप्लीशन के बाद जो भी अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, यश जी वुड लव टू हायर, और इसका प्रूफ आपको वीडियो के दौरान मिलेगा। इट्स टाइम वी स्टार्ट, लेट्स गो। तो यश भाई, मेरी जो कुछ चीज़ें मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पहली चीज़ तो आपके साथ काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है, हम लोग भोपाल में साथ में काम करते रहे। इट्स बीन ईयर्स, 2017-16 के आसपास से वी आर वर्किंग टुगेदर। काफ़ी मतलब जो भी लोग देख रहे हैं इस वक्त, ये तो बहुत प्रोफेशनल टॉक होने वाली है, बट वी आर गुड फ्रेंड्स। वी आर आई वुड से वन ऑफ द ग्रेट रिलेशनशिप्स जो हमने शेयर करें किसी कंपनीज के साथ। तो यश भाई हमारे काफ़ी पुराने मेंबर्स में से एक समझ लो आप, तो भाई फैमिली मेंबर जैसे ही हैं। तो आज मैं आप सभी को जो चीज़ें आपकी तरफ से जो क्वेश्चंस पूछूंगा, यू गाइज विल लव इट, बिकॉज इस ना पूरे पॉडकास्ट में सॉर्ट ऑफ इट्स अ वर्चुअल पॉडकास्ट। बाद में यश भाई को टाइम निकलेगा तो हम लोग शेरियंस भी बुला के बैठ के चाय नाश्ता करते हुए बातें करेंगे गाइस। अरे बिल्कुल, तो एक बार आप ही एक बार हाँ जी, सो आज गाइस दिस गोना बी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। तो सबसे पहले तो यश भाई मुझे एक चीज़ जाननी है, इस पूरे पॉडकास्ट में ना हम स्टूडेंट्स के और आपके पेन पॉइंट्स पे बात करेंगे। एज अ कंपनी आप क्या फील करते हो और क्या डिफिकल्टीज फेस करते हो, और आप हायरिंग में क्या देखते हो। आपने शेरियन से बहुत सारे स्टूडेंट्स हायर किए हैं हमेशा, एंड कमिंग टू द फ्यूचर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप शेरियन से आगे कैसे हायर करोगे। हम जो ट्रेन कर रहे हैं, आप उन्हें हायर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या करोगे या नहीं करोगे, और क्या ढूंढ रहे हो आप इन स्टूडेंट्स में। साथ ही साथ हम ये भी इस पे भी बात करेंगे कि आपके पेन पॉइंट्स क्या हैं, एक बंदा आप क्या ढूंढते हो एक बंदे में और नहीं मिलता, या कितनी मुश्किल से मिलता है उसमें। तो ये सारी चीज़ों पे बात करते हैं। यश भाई, आपका एक्सपीरियंस जो कुछ है, मैं सबसे पहले आपका दुख दर्द जानना चाहूंगा रिलेटेड टू हायरिंग। सबसे पहले हायरिंग पे स्टार्ट करते हैं ना अपन, ठीक है। तो यार सबसे पहला प्रॉब्लम यही आता है, जो दुख दर्द है उस चीज का, वो है एक बेसिक नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब आप जब भी किसी इंटरव्यू में आप बैठते हैं एंड देन आप किसी कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहे होते हैं,
सबसे पहले प्रॉब्लम होती है वो एक मास्टर नहीं करा होता उसमें। मास्टर मतलब आप कह सकते हैं कि ठीक है भाई पढ़ लिया। नहीं, ऐसा कभी मत करो। आप अगर आप फ्यूचर देख रहे हो उस चीज़ में, आप जिस टेक्नोलॉजी के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो कम से कम उसको एक अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करिए, अच्छी तरीके से उसमें अपना पावर ऐड करिए, अपनी एक स्ट्रेंथ ऐड करिए कि आप कम से कम आंसर दे सकें। भाई इंटरव्यू में आप चीटिंग-वीटिंग करके कुछ भी बोल दो, ये चीज़ सही नहीं है। आप अपनी फ्यूचर पे बात कर रहे हैं, आप अपने फ्यूचर को यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी जर्नी है यहाँ से। तो भाई आप एक अच्छी स्ट्रेंथ बना के आप जाएँ। जैसे करेक्ट है। कि आपके भाई लोग आते हैं, आपके कितने कैंडिडेट आपके एंड से आए। मैं लिटरली बोल रहा हूँ आपके एंड से अगर मेरे पास बहुत सारे कनेक्टेड हैं, बट आपके एंड से जब भी आता है ना, तो मैं लिटरली अपनी एचआर टीम को ये बोलता हूँ, "कहाँ से? शेरियन से आया क्या?" कहता है, "हाँ, शेरियन से आया।" कहता है, "लाओ दो यार 2 मिनट में खत्म करता हूँ।" क्योंकि मुझे पता है कि आपके एंड से बेस्ट लोग आते हैं। और जावास्क्रिप्ट का तो यार मतलब क्या बताऊँ आपका, एक मतलब तारीफ़ बोलता हूँ तो बोलता हूँ पूरी टीम को, यहाँ को भी पता है कर्नल को कि यार शेरियन से लिटरली बोल रहा हूँ। चलो मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक तो चलो आपने हायरिंग बोल दी, ठीक है ना? मैं उसी हायरिंग के बेसिस पे बोलता हूँ क्या बेस्ट होता है। मतलब हायरिंग पे जब हम एक एक अच्छा टैलेंट उठाते हैं ना, तो वो देखो कहाँ का काम आता है। जो रियल प्रोजेक्ट भी बनते हैं ना, उस रियल प्रोजेक्ट में भी आप मान के चलो कुछ हमारे जो सीनियर डेवलपर होते हैं, जो बैकएंड डेवलपर, तो उनको ज़्यादा डिज़ाइनिंग का इंटरेस्ट ही नहीं होता उनको, तो वो नहीं जाते। जैसे आप अगर फ्रंट एंड पढ़ा रहे हो, तो हम कोई भी प्रोजेक्ट में कुछ आता है ना फ्रंट एंड से रिलेटेड, हम बोलते हैं भाई उसके पास जाओ। वो क्यों जाओ? मेरा एक एग्ज़ाम्पल पता है क्या सेट होता है? भाई शेरिन से पढ़ के आया है। इसका 110% बोल रहा हूँ, इसका यूआई डिज़ाइन अच्छा ही होगा। करेक्ट तो है। ये बेस्ट ये आप देख रहे हो ना, ये पॉइंट होता है कि आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हो। आप कौन-सी टैग को आप अपनी मास्टर बना के आ रहे हो। करेक्ट है। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट होता है। तो मैं हायरिंग में सबसे ज़्यादा ये ढूँढा जाता है कि भाई कम से कम आपको एक अच्छी लेवल का नॉलेज तो हो, जिस टेक्नोलॉजी से आप आ रहे हो। ये एक पॉइंट होता है। करेक्ट है। सेकंड पॉइंट बिल्कुल, बिल्कुल। तो और और सेकंड पॉइंट यश भाई, हाँ, एक चीज़ बताओ। और मैं आपकी बात से ही उठाना चाहूँगा। हाँ, तो यश भाई, जैसे कि आपने कहा कि यार बंदे को ना कई बार चीज़ों का एक थॉरो नॉलेज नहीं होता, कई बार बस स्क्रैच किया होता है सरफेस को। अगर वो हाँ, जेएस भी लिख रहा है अपने रेज्यूमे पे, तो वो बस इसके बेसिस पे लिख दे रहा है कि उसने 4 वीडियोस देखे थे जेएस के, एंड ही थिंक्स और शी थिंक्स कि वो जेएस का इंटरव्यू क्रैक करने के लायक हो गए। तो ये एक हुँ। ऐसा केस है, आई बिलीव। इसमें आपका क्या ओपिनियन है यश भाई, मैं जानना चाहूँगा। कई बार स्टूडेंट या तो बहुत कम पढ़ के इंटरव्यू देने लगता है, और कई बार सालों साल पढ़ता ही चला जाता है और फिर भी ये नहीं सोचता कि अब मैं रेडी हो गया हूँ। हाँ, ऐसा है या ये नहीं है? गाइडेंस यार, ये गाइडेंस का प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात, ये सही बात तो यही है कि आप सबसे पहली बात तो भाई आपकी गाइडेंस मतलब जो गाइड कर सके, आप उनके पास जाओ। हो सकता है आपके कोई सीनियर्स हो सकता है कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, या हो सकता है आपके कोई सिबलिंग्स में कोई हो जो अच्छा एक टेक इंडस्ट्री में हो। लिटरली बोल रहा हूँ भाई आपको मैं। ये जो आप एग्ज़ाम्पल बोले ना, तो ये एग्ज़ाम्पल सेट पता क्या है? ये कॉलेज का एग्ज़ाम्पल है। कॉलेज में 2-3 एक बुक पढ़ ली, प्रैक्टिकल तो करा नहीं है, थ्योरी-थ्योरी कर ली आपने कर ली। नहीं भाई, मार्केट में जाके देखेंगे ना, तो अलग-अलग इंस्टीट्यूट से या आपका ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो बहुत अच्छा लोग टैलेंट निकल के आते हैं। हम क्यों जाएँगे उनके पास? अच्छा आप खुद बताओ एक बात चीज़ आप बोलो, क्या आप सोच रहे हो कि स्टूडेंट को डायरेक्ट बोलता हूँ ना मैं, आप खुद सोच रहे हो कि आपने कॉलेज पढ़ा, ठीक है भाई, पढ़ लिया कॉलेज एंड देन आपने एक बुक पढ़ ली। क्या पढ़ी? सी प्लस प्लस ये पढ़ लिया, जावास्क्रिप्ट भी माइस्क्ल आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया। मैं लिटरली बोल रहा हूँ अभी मैं जो भी इंटरव्यू लेता हूँ ना, मैंने माइस्क्ल पढ़ा है, तो क्या बोलते हैं? मोंगोडीबी पढ़ा है। कहता है सर कॉलेज टाइम में पढ़ा हुआ है। अरे मैंने बोला ठीक है भाई रिलेशन बता दो मनी टू मनी। सर नहीं आता। मैंने बोला आपने पढ़ा हुआ, तो मतलब आपने प्रैक्टिस नहीं करी है उसकी। तो करेक्ट है। आपको भाई अच्छे लेवल पे नहीं आता। अच्छे लेवल का मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मास्टरी कर लिया 8-10 साल का एक्सपीरियंस हो, नहीं भाई, बेसिक चीज़ होती है। आवा सादा एबीसीडी तो पता है ना अपन को, एक वर्ड मिलता है, अलग-अलग अक्षर को मिला के, तो भाई कम से कम ये तो है। रिलेशनशिप डेटाबेस में तो सबसे पहले पढ़ाई जाती है। तो सेम टू उसी पॉइंट पे बात कर रहा हूँ आपको। आप हमेशा एक छोटा-सा एक स्केच करके पढ़ के आप इंटरव्यू क्रैक करने की सोच रहे हो, ये बिल्कुल सही नहीं है, ना ये कभी हो सकता है। जो इंटरव्यू करने बैठा वो पागल नहीं है, वो हमेशा एक न्यू टैलेंट, एक अच्छा टैलेंट जो पैशनेट हो, जो क्रिएटिव हो, जो अपनी भूख हो पढ़ने की। भाई पढ़ने की भूख कैसे दिखेगी? जब वो एक चीज़ पे ना रह के अच्छी-अच्छी चीज़ों पे एक मास्टर करके आया हुआ हो। मास्टर का मतलब ये मत समझना कभी मेरे कि भाई 8 साल का एक्सपीरियंस, नहीं, मास्टर का मतलब ये होता है एक अच्छे लेवल की लर्निंग करी हुई है। अगर मैं ले रहा हूँ इंटरव्यू तो मुझे पता है भाई मुझे ट्रेनी या बिगिनर्स जो होते हैं उनमें क्या ढूँढना है, वो किस लेवल का ढूँढना है। जो सीनियर होता है उसमें क्या ढूँढना है। तो भाई अगर आप एक बिगिनर के एंड से अंदर आ रहे हो, उस पाथ से अंदर आ तो हमें पता है भाई हम आप कितना ही पूछेंगे आपसे और आप उसका आंसर दो। तो इस एट द एंड सारांश ये निकल के आता है भाई पढ़ाई अच्छी करो। अपना जिस टेक से आप आ रहे हो उस टेक की बेसिक नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए।
ना कि एक स्क्रैच खोद के आप आ गए और क्रैक कर लिया, पॉसिबल ही नहीं है, एंट्री नहीं होती, ना मैं एंट्री करता हूँ। ये भी मैं आपसे बोल दूँ, नहीं करेक्ट है, कर पाते entry, बिल्कुल। करेक्ट है, हम खुद नहीं करेंगे भाई। वो चीज़ आप क्यों सही बोल रहे करूँगा? हो, बिल्कुल सही बात है। मैं क्यों लॉस करूँगा? मैं 3 महीने पढ़ा के पैसे दे के मैं क्यों करूँ? और क्या फ़ायदा? 3 महीने बाद मैं आपने बोल दूँ नहीं भाई आप एनपीए लिस्ट में चल गए हो और 5-15 दिन के आप अंदर आप परफ़ॉर्मेंस अच्छी दो तो मैं आपको आगे बढ़ाऊँ, पॉसिबल ही नहीं है। भाई जब आपने पीछे बैकग्राउंड में मेहनत नहीं करी और आप 3 महीने में कुछ नहीं कर पाए, 15 दिन में क्या कर लोगे? मैं तो खुद भी वो तो नहीं, मैं खुद भी तो यही कहता हूँ कि भाई फिर मत लो यार, फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर रहने दो। नहीं, नहीं फ़ायदा नहीं। अरे आप मुझे पता है ना, आपके एंड से आएगा तो आप मुझे पता है ना, आपका 30 बैच का स्टूडेंट का पूरा बैच है। तो मुझे पता है ना टॉप 10 आप निकाल के दोगे। अब भाई बाकी को क्या? तो मैंने ये भी देखा है कि टॉप 30 भी निकलते हैं आपके एंड से, पूरा प्रॉपर निकलता है बैच, तो ये बेस्ट है। बट बात ये है कि मेहनत बंदे को ही करनी है एट द करेक्ट है एंड। भाई, भाई अपन करेक्ट है। तो यार गाइड कर सकते हैं, हमने बहुत मेहनत करी, हर चीज़ों में मेहनत करते हैं, बट एट द एंड यही है कि आप किस तरह से तैयारी कर रहे हो अपनी लाइफ के ऊपर। पॉइंट ये बोलता है। बिल्कुल सही है भाई। और बिल्कुल। यश भाई एक बात बताओ मुझे, आपका मैं ओपिनियन जानना चाहूँगा। अम, आप जैसे एक बंदा है यार यश भाई, उसका नाम ले हाँ, लेते हैं राम। राम को हाँ, फ्रंट एंड डेवलपमेंट आता है। एक बंदा है विवेक, इसको बैक एंड हाँ, डेवलपमेंट आता है यश भाई। और हाँ, एक बंदा है सुमित, इसको फुल स्टैक डेवलपमेंट आता है भाई, फुल स्टैक वेब हाँ। डेवलपमेंट, है ना। आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, राम और जो हमारा बंदा दूसरा है और जो तीसरा बंदा है, क्या आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? बहुत बहुत ऑलराउंडर। डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया मैंने आपसे। डिफिकल्ट तो है। तो सबसे पहले तो मैं ऑलराउंडर के पीछे जाऊँगा ही जाऊँगा। ये मेरा एक पॉइंट रहता है ना? ठीक है। और दूसरी बात ये भी होती है क्या रिक्वायरमेंट है? करेक्ट। अगर रिक्वायरमेंट अभी मेरे लिए पूरा रियली बता रहा हूँ कि मेरे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट ओनली फ्रंट एंड है, तो मैं फ्रंट एंड के पीछे जाऊँगा, है ना? एंड ओनली बैकएंड नया है क्योंकि बैकएंड वाले मुश्किल होता है। लाइक मैं पीएचपी और लारावेल, क्या नाम है, पाइथन लोगों की बात करता हूँ जो कैंडिडेट जो अपने पास डेवलपर्स हैं, वो बहुत मुश्किल होते हैं फ्रंट एंड में हो। तो यहाँ पर अगर रिक्वायरमेंट ओनली बैकएंड की होगी तो हम बैकएंड पे ही फोकस करेंगे, है ना? और बैकएंड मास्टर होना चाहिए। रिक्वायरमेंट बात आ गई। पहले तो आपने जो क्वेश्चन बोला ना 3 में से, नॉर्मल सी बात है, मैं ऑलराउंडर के पीछे जाऊँगा बट ऑलराउंडर में मास्टर होना चाहिए। भाई मैंने मास्टर वर्ड तो ऐड करूँगा मैं यहाँ पर। यहाँ पर अगर मैं बैकएंड की बात करूँगा तो बैकएंड में मास्टर होना चाहिए, जो हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो हमें इंटरव्यू लेते हैं उसमें तो अव्वल आना चाहिए हर पॉइंट पे। तो यहाँ एक मेरा पॉइंट होता है। लेकिन हाँ, अब अगर आप बोलो कि यार पाइथन का मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, लेकिन उसने यहाँ पर मुझे बोल दिया कि नहीं भाई मुझे रिएक्ट भी आता है। मैं क्यों ना इसको उठाऊँ? मैं क्यों ना उठाऊँ? आप बताओ ना, आंसर ही नहीं है इसका। भाई मैं उठाऊँगा ज्यादा से क्योंकि ज्यादा ढूंढते हैं। मैं उठाऊँगा ना, मैं क्यों भाई, मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है 1 साल का पाइथन का, मैंने उसको लगा दिया उस पे। बट अब क्या हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है वो प्रोजेक्ट जा रहा है या एंड हो रहा है, कॉन्टेक्ट में जो भी फलाना ढिमाका जो भी हो रहा है, बट उसके पास एक और स्कोप है, जहाँ मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। ना कि मुझे स्क्रैच से पढ़ाना पड़ेगा, उसको ऑलरेडी रिएक्ट आता है। मैं क्यों ना उसको एक नए प्रोजेक्ट पे लगाऊँ, तो यहाँ पर मेरे को अपॉर्च्युनिटी प्लस है मेरे पास एक। तो ये मेरा आंसर है इस पे। करेक्ट है, करेक्ट मैं है। अच्छा एक बात बिल्कुल। बताइए यश भाई, हाँ, आपके हिसाब से बंदे हाँ, को, वैसे मैं तो हमेशा ये कहता हूँ फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन चालू कर दो। अगर आप फर्स्ट ईयर से हाँ, चालू करते हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत भयंकर बढ़ती है। तो अगर ऐसा कोई बिल्कुल। स्टूडेंट हमारा देख रहा है जो फर्स्ट ईयर में है हाँ, यार, मैं कुछ बोलूँगा यश भाई से, फिर उस पर पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है अगर आप फर्स्ट ईयर में जॉब कर रहे हो ना, फर्स्ट ईयर में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप हाँ, प्रिपेयर कर रहे हो 25-30 लाख के पैकेज के लिए भी। हाँ, अगर आप सेकेंड ईयर में प्रिपेयर कर रहे हो तो आप प्रिपेयर कर रहे हो 12-15-18 के पैकेज के लिए भी। आप थर्ड ईयर में हुँ, प्रिपेयर कर रहे हो तो, और ये मैं फाइनल ईयर पास आउट होने की बारे के बाद बात कर रहा हूँ, मतलब जब पास आउट हुँ, आप हो जाओगे तब के बाद बात कर रहा हूँ। अगर आप थर्ड ईयर में प्रिपेयर कर रहे हो तो आप बात कर रहे हो 8, 10, 12, 5, 4। और अगर आप फाइनल ईयर में प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका प्लेसमेंट ही हो जाए, वो बहुत बड़ी बात है। तो जितना अर्ली आप स्टार्ट करते हो उतना हुँ, भयंकर फायदा होता है। और समबडी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में है, अगर वो आपकी कंपनी के साथ यश भाई एक इंटर्नशिप करता है, मान लेते हैं, हाँ, है ना, उसकी ग्रोथ यश भाई कहाँ से कहाँ आपने होते हुए देखी, सिंपल शब्दों में आप बताइए। एक बंदा जो हमें देख रहा है, जिसको, चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ, आपको HTML आता है, CSS आता है, जावास्क्रिप्ट आता है, एक डिसेंट हाँ। लेवल पे जावास्क्रिप्ट आता है, चीज़ें क्रिएट करना आता है, बहुत हद तक तो नहीं, हाँ लेकिन आता है। तो इसके परसेंटेज ऑफ चांसेस आपकी कंपनी में सेलेक्ट होने के क्या है? इसको जावास्क्रिप्ट आता है, एचटीएमएल सीएसएस आता है और फर्स्ट ईयर से आता है, ऐसा कह रहे हैं आप? सेकेंड ईयर में आता है। सेकंड ईयर में भी आता है।
भाई मेरे पास जो रिक्वायरमेंट है अगर जावास्क्रिप्ट की है और उसको फ्रंट एंड अच्छा खासा आता है, तो चांसेस तो हैं उसके एंट्री होने के। एज अ ट्रेनी और स्टूडेंट अगर आप बोल रहे हो तो बिल्कुल है। हम्म। और अब मैं बोल दूंगा आपके, जो अभी आपने मुझे बोला फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इन सब पे, तो यार मैं सबसे पहले आपके उसी पॉइंट पे आता हूँ जो आपने बोला, जो सबसे जल्दी से जल्दी स्टार्ट करे तो उसका कितना चांस है जी। एक हायर पैकेज लेने का और एक अच्छा परफॉर्मेंस का। मैं आपकी बात को भी 100% श्योर और यस बोलता हूँ। बिल्कुल, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा बूम मिलेगा आपकी लाइफ को और आपके प्रोफेशन को। बिल्कुल, यार अपने बुजुर्ग भी सिखाते हैं ना भाई, टाइम वेस्ट क्यों करो? मैं तो कहता हूँ 12th पास करो, 12th पास के बाद डायरेक्ट लगो। ठीक है, 12th में टाइम नहीं होता क्योंकि आपको 12th का बोर्ड एग्जाम भी निकालना है। 12th जैसे ही फिनिश हो वैसे स्टार्ट करो। मैं मेरी जर्नी बोलता हूँ भाई, मेरे 12th जैसे ही खत्म हुआ था, मेरे को 25,000 का मेधावी छात्र योजना के तहत 25,000 रुपए मिले थे। बिल्कुल, मैंने लैपटॉप लिया, मैंने चालू कर दिया। बिल्कुल, मैं लिटरली बोल रहा हूँ ना भाई, अब आ गए ना आपके पॉइंट पे, देखो ना। बिल्कुल वेस्ट मत करो भाई टाइम। जैसे आपको लगा मेरा फ्यूचर था भाई, मुझे पता था मुझे यही करना है, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में जाना है। शुरू से लेके बैठा था, कभी कुछ कंफ्यूजन नहीं रखी मेरे माइंड में कि भाई ये मेरा बैकग्राउंड भी देखो कि मेरा बैकग्राउंड भी अलग जाएगा। कहीं न कहीं बिज़नेस में रहता है। बिज़नेस ही मिलेगा पूरे घर वालों का, बट मेरे को मेरा था साइड कि यार मेरे को वहाँ जाना था। तो आप उस साइड पे बात करो तो मैं बोल रहा हूँ 12th के जस्ट बाद ही मैं ऐड हो गया था। यहाँ पर मेरे जो फ्रेंड हैं, हुसैन है, ऋतिक है, तो ये दोनों पहले से जुड़े हुए थे एंड देन मैं भी जुड़ा हुआ था एक तरीके से। बट एक जो लैपटॉप था, लैपटॉप भी एक पॉइंट था कि लैपटॉप नहीं था उस टाइम मेरे पास। तो जैसे ही 25 मिले, मैंने फटाक से लैपटॉप ले गया सेकंड हैंड, हमने चालू कर दिया। तो यहाँ पर आप देखो ना, जो आप बात बोल रहे हो कि ये मेरी लाइफ की जर्नी है, 12th के बाद स्टार्ट करो। मैं करूँ क्यों, मैं वेट करूँ फर्स्ट ईयर का, वहाँ टाइम वेस्ट करूँ इसका पर? नहीं, नहीं, वहीं से स्टार्ट करो। सेकंड चीज़ आती है कि डिपेंड भी होता है कि भाई आप क्या उसके प्लेसमेंट में बैठने वाले हो, वो किस कॉलेज में हो, ये भी डिपेंड करता है। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप आईआईटी वगैरह में हो, एनआईटी में हो, तो फिर बात अलग है, उधर पे बात अलग करो। लेकिन आप बोल रहे हो कि नहीं यार, एक नॉर्मल कॉलेज में हूँ एंड देन मैं प्लेसमेंट का वेट कर रहा हूँ, तो भाई ना करो, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आप खुद निकाल के ले आओगे आपकी लाइफ में, अगर आप पहले से तैयारी चालू कर दोगे तो। करेक्ट बोल रहे हो भाई। आप देखो ना, मान के चलते हैं यार, आपके यहाँ एक स्टूडेंट आया, आपके और मेरी बात करते हैं ऑनलाइन दोनों की ना, और किसी की बात नहीं कर रहे हैं। आपके यहाँ 12th के बाद जस्ट एक स्टूडेंट आ जाता है जिसको कोडिंग की जीरो नॉलेज है, क्योंकि कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता। सिंपल करेक्ट सी है। होता है ना, अपन आप सीखे भाई, सीखें जब तलब लगी, जब अपन भूख बढ़ती है, प्रोफेशन क्या करना है, पैसा कमाना है, ये करना, वहीं से चालू होता है सारी हिस्ट्री। सारी की सारी स्टोरी वहीं से चालू होती है। तो आप चालू करते हैं कि भाई आपने 12th पास करा एंड देन आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, शीरज कोडिंग स्कूल। भाई एटलीस्ट आप फुल टाइम दे पाओगे उसको। ठीक है, फुल टाइम कैसे दोगे? कॉलेज लेता तो यार तो शाम तक तो आप पिस के आते, ना या ना शाम को क्या काम करते क्या नहीं करते, वो क्या पढ़ते, नींद आ जाती, खाना वाना नहीं खाते। अब भाई 12th में आपके पास टाइम है छुट्टियों में, तो आप उसको यूज करो। आप किसी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, लाइक शेयरिंग कोडिंग स्कूल आपने ज्वाइन करा, आपके पास अब आप फुल टाइम दे सकते हो। सबसे पहले लाइक हर्ष भाई को आप टाइम दे सकते हो, वो आपको और अच्छा सिखाएंगे। 2 आवर्स दे रहे हो आप, ज्यादा टाइम दे देंगे आपको, आप वहां बैठे रहो, सुबह शाम तक बैठे रहो, जहाँ कॉलेज टाइम देते यहाँ देते रहो। अब आपने एक अच्छा, मान के चलो फ्रंट एंड पढ़ ली, 2 महीने में आपने अच्छा फ्रंट एंड पढ़ लिया। क्यों? क्योंकि आप फुल टाइम दे रहे हो उसको, जावास्क्रिप्ट को। वो भी यार एक, समझो एक, वो भी एक ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एक लाइफ बन जाएगी आपकी, क्योंकि सुबह से शाम टाइम दे रहा हो आप उसको। ठीक है, एंड देन आपने उसको पढ़ा। अब आप देखो, अब आप फर्स्ट ईयर ज्वाइन करोगे, नॉर्मल सी बात है कि घर वाले प्रेशर मानेंगे, ऐसा थोड़ी ना कि आप कॉलेज ना पढ़ो, आप पढ़ो ना, कोई दिक्कत नहीं। बट अब एंड में जब आपका कॉलेज फ्री हो जाता है तो फिर से प्रैक्टिस करिए उसकी। जब जब आपका कॉलेज वगैरह का पेपर होता है तो पेपर में जा सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। क्योंकि अब आप लेकिन माइंडसेट भी क्लियर करो कि मैं एक नॉर्मल कॉलेज में हूँ, वहाँ पर मेरे को नहीं आना कोई प्लेसमेंट वगैरह, तो आप बिल्कुल ज्वाइन करके अपने जावास्क्रिप्ट को मजबूत करिए। अब मान के चलो आप अपने 1 ईयर में, जो फर्स्ट ईयर है, उसमें कॉलेज की पढ़ाई तो करी करी, क्योंकि 2 महीने पहले से आपने गर्मी की छुट्टियों में एक अच्छा जावास्क्रिप्ट पढ़ लिया था, आपके माइंड में चल रहा है अब वो। अब आप जो 1 साल की, जो भले आपको कम कम टाइम भी मिल रहा है ना, तो आप उसको ऐड करे जा रहे हो, एक बोतल में भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो। अब यहाँ पर आपने 1 साल बिता लिया जावास्क्रिप्ट के साथ, इसका मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर चुके हो। वहीं आपने एक इंटर्नशिप भी ज्वाइन कर ली। अगर आप रेगुलर कॉलेज नहीं जा रहे हो तो आपने इंटर्नशिप ज्वाइन कर लिया, आपने इंटर्नशिप में अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट कर लिए। तो यहाँ पर अब आप देखो, आपने 1 साल में तो एक इंटर्नशिप ज्वाइन करके, 2 महीने पढ़ के, तो आपने बहुत अच्छा नॉलेज गेन कर लिया है। नेक्स्ट, सेकेंड ईयर का जो बंदा ज्वाइन करेगा, वो उसकी जर्नी अब स्टार्ट होगी। थर्ड ईयर का होगा तो ये जब तक 2 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा होगा,
अब आप खुद बताइए, भले प्लेसमेंट में बैठे, भले कोई एक थर्ड पार्टी जॉब में लाइक दूसरी कंपनी में से आउट ऑफ कॉलेज से आप जाके कंपनी में ज्वाइन करेंगे, तो किसकी वैल्यू ज़्यादा है? करेक्ट है। ऑटोमेटिकली जिससे ज़्यादा स्टार्ट करें। क्योंकि लिटरली बोल रहा हूँ, आपको क्या लगता है हर्ष भाई, तो आप बताओ कि आपसे जो भी बंदा था, क्या कभी मैंने मार्कशीट माँगी है उसकी? नहीं मांगी। इवन क्यों माँगूँगा? इवन इवन यश भाई, मैं आपको एक बात और बताता हूँ। शेरियन से आज तक आपके कंपनी में साथ ही साथ कुछ इंदौर में है, कुछ इधर उधर हैं, बहुत सारी कंपनीज में हमने जितने बंदे भेजे, एक ने भी मार्कशीट नहीं मांगी, एक ने भी नहीं मांगी। और नहीं, 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 इफ नहीं, पीपल नहीं। जस्ट अंडरस्टैंड दैट ना, तो काफी कुछ चेंज हो जाएगा। और जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं गाइस, ऑल बिल्कुल, दो आई वुड से कि हाँ डिग्री होनी चाहिए, यस इट मेक्स थिंग्स इजी फॉर यू, बट इसका मतलब ये नहीं है, जो भी देख रहे हैं, आई डोंट नो, आज भी कुछ लोग ऐसे मिल जाते जिनका मानना होता है कि डिग्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट नहीं है। आपके पास डिग्री होनी चाहिए, यस दैट शुड बी देयर, बट ट्रस्ट मी, इफ यू अंडरस्टैंड वर्क एंड वर्क एथिक्स, वर्क कल्चर, सिविक सेंस आपके पास, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं पता है आपको, सो पीपल लाइक मी, पीपल लाइक यश भाई, पीपल लाइक शेरियंस कोडिंग स्कूल में जो हमारे को फाउंडर्स हैं, बाकी वी हैव अ लॉट ऑफ नेटवर्क एंड वी कैन गेट यू एन अपॉर्चुनिटी। आपको रेफरेंस लगाने वाला पार्ट हम खुद ही कर देंगे। इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू। आपका काम सिर्फ काम सीखना है। आपके हर्ष भैया यहाँ पे हैं, शेरियंस कोडिंग स्कूल यहाँ पे है, यश भैया यहाँ पे हैं, इवन वी हैव मोर पीपल विद यू। आपके साथ खड़े हैं हम। आप तो पढ़ाई करिए एंड बढ़िया तरीके से काम करिए, सीखिए। भाई यश भाई हायर करते हैं। यश भाई आपके यहाँ पे टोटल अभी एम्प्लॉय साइज क्या है? 100+। 100+। तो 100 के आसपास की ऊपर की कंपनी है भाई। और ऑब्वियसली यार हायर होते हैं तभी तो 100 के ऊपर की है। तो जो भी लोग देख रहे हैं, पीपल पीपल आर गेटिंग हायर्ड। एंड यश भाई, उस दिन मैं आया था रात के 8, 8:30 के आसपास, और फिर भी हाँ। मेरे को वहां पे जो 7-8 लोग मिले, उसमें से 4 शेरियंस वाले थे। अरे तो हर्ष भैया, ये कर रहे हैं सब लोग। तो याद मेरे होगा। को मिले तो मैंने कहा यार, अरे भाई तुम लोग यहाँ कैसे? तो बोले भैया हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। मैंने कहा अरे वाह, बढ़िया भाई, बहुत वो बढ़िया। कितने सालों से आप सोचो, मतलब आपका कम से कम 2 साल से पहले का बैच होगा। हाँ अब बिल्कुल। आप हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल, अब वो सीनियर डेवलपर है हमारे आके। वही वही मैं देख के मेरे यार, अरे यार बहुत शानदार भाई। बता रहे थे भैया ये ऐप हमने बनाई, हमने बनाई, मैंने बहुत बढ़िया भाई। तो जो भी हाँ, व्यूअर्स देख रहे हैं भाइयों, आप पढ़ाई करो, आपके साथ हैं शेरियंस कोडिंग स्कूल। ठीक है, अगर आपको पढ़ाई का ऑप्शन नहीं पता है, अगेन अगर आपको पढ़ाई का ऑप्शन नहीं पता है, वी विल टेल यू बस अगले कुछ मिनटों में कि आप क्या पढ़ सकते हो और कहां से पढ़ सकते हो और कैसे पढ़ सकते हो। आप हमारे साथ बिल्कुल, कैसे पढ़ सकते हो, आपको कैसे हम जॉब रेडी करेंगे, आपको कैसे रेफरेंस के थ्रू हम जॉब लगवाएंगे, आपको कैसे अपॉर्चुनिटी दिलवाएंगे। ऑब्वियसली पढ़ाई आपको करनी है। यश भाई जब इंटरव्यू लेंगे तो वो इंटरव्यू मैं नहीं दूंगा, आप ही दोगे, वो डेफिनेटली बिल्कुल। एक चीज है, बट वी कैन ट्रेन यू फॉर दैट। रेफरेंस आपका रहेगा, पॉइंट भी रहेगा, मुझे ये भी पता रहेगा कि हर्ष भाई से आया है, जावास्क्रिप्ट अच्छा ही होगा और अच्छा होना चाहिए, पहली बात। करेक्ट है। अब उसके लिए तो यार बंदे या बंदी भाई सामने वाले को मेहनत बहुत ज़रूरी है करना। मेहनत नहीं करोगे तो यार लंका लग कुछ नहीं जाएगा। बनता। आपको एक एग्ज़ाम्पल होना भाई, आप कब आए थे? 8:30 पे आए थे। मैं सीनियर डेवलपर की बात बोल रहा हूँ, आपसे कौन मिला था? भाई एक सीनियर डेवलपर था, वो 8:30 तक ऑफ़िस में क्या कर रहा है? सुबह से आ रहा 10 बजे, 10:30 बजे से। मेहनत हर एक लेवल पे है, करेक्ट है भाई। तो करना है। तो ये रात के 9:11 पे रिकॉर्डिंग हो रही है। अभी भी आप देख लीजिए, मैं तो बस ऑफ़िस का पूरा क्लोज़ करके बैठा हुआ हूँ और कि हाँ, चलो अब करते हैं। और इसके बाद 9:40 पे यूट्यूब लाइव है। अब आदमी कह रहा भाई ये तो फाउंडर आदमी है, ये क्यों इतनी मेहनत? भाई सबको ये करनी पड़ती है यार। क्या? भाई सबको करनी पड़ती है भाई। ऐसा कुछ नहीं है सब फाउंडर आदमी है तो शरबत पी रहा होगा भाई, ये तो बिस्तर में बैठ के अंगूर खा रहा होगा। वो सिस्टम अरे नहीं नहीं है भाई भाई। नहीं। आपने बोला था क्या चलो क्या नाम है 7 बजे करें क्या? मैंने नहीं भैया 7 बजे तो यार सब लोग आ जाएंगे, मुझे अपडेट लेने हैं, अपडेट क्लाइंट को सेंड करने हैं, कहाँ से अरे करोगे यार वाला काम है। वही तो मैं अरे कह रहा नहीं हूँ। भाई। भाई आदमी को पता है यश क्या लगने लग गया भाई कि हाँ, अरे यार ये तो मैं जो सीईओ आदमी है, ये तो को फाउंडर आदमी है, तो ये तो भाई फुल ऐश में। अरे भाई घंटा ऐश में, रात के 1, 2, ढाई, 3 बजे सोते हैं भाई, क्या बात कर रहे हो तुम? अरे नहीं ठीक है। ऐसा भाई, मेरा तो बहुत लेट हो जाता है। मैं आपका अपनी मैंने उस जर्नी दिन अभी। देखा भाई 4 बजे, मैंने कहा भाई ये है काम, इसको कहते हैं काम, काम चल रहा है भाई यहाँ। तो जो नहीं भी हो पाता, व्यूअर्स उससे भी देख आपने बात। वही जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं भाइयों, रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ऐसे हवा हवा में नहीं होता है। इट लुक्स लाइक इजी फ्रॉम द डिस्टेंस, इट लुक्स के यार सीईओ या इनका काम ही क्या है, ऐसा नहीं है। आई वुड से यश भाई हैंडलिंग अ कंपनी ऑफ मोर देन 100 पीपल, सो दैट्स अ लॉट ऑफ वर्क मैन, दैट्स अ लॉट ऑफ वर्क। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं भाई, आप बताइए वुड यू लाइक टू सी
और ऐसे इंटरव्यूज, और इवन इफ यू वांट टू आस्क समथिंग फ्रॉम यश भाई तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में, एंड वी विल आस्क दोस क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अभी बहुत जल्दी फिर से हम यश भाई को शेरियंस में इनवाइट करेंगे फॉर अ फिजिकल वाला इंटरव्यू, जहाँ पे हम बैठ के, गूगल मीट पे तो नहीं, बट बैठ के एक्चुअल पॉडकास्ट टाइप का करेंगे भाई, रियल पॉडकास्ट जिसको हम कहते हैं। सो दैट्स गोना हैपन। मैं वो क्वेश्चंस आपके जरूर पूछूंगा जो आप कमेंट में लिखेंगे। बाकी नेक्स्ट टाइम हम एक और अच्छे क्रिएटर और एक और अच्छे आई वुड से टेक के लोगों को लेकर आ रहे हैं, और मैं जानना चाहूँगा आप सभी से, अगर आप कमेंट करेंगे ब्रिंग मोर पीपल, तो हम इस चैनल पे और अच्छे लोग लेकर आएंगे जो अच्छा काम कर रहे हैं दुनिया में। ग्रेट। और बाकी यश भाई से कुछ और क्वेश्चंस पूछते हैं। चलिए, तो यश भाई एक बहुत ही क्विक राउंड लगाते हैं, तो एक क्विक क्वेश्चंस का राउंड लगाते हैं। जनता क्विक चीजें चाहती है, जनता 2x पे वीडियो देखना चाहती है, जनता चाहती है जल्दी आंसर मिले, जनता चाहती है अच्छे आंसर मिले, जनता चाहती है फटाफट आंसर मिले, जनता चाहती है मजा आए, तो स्पाइसी आंसर्स मिले। तो आपसे कुछ क्विक और फटाफट वाले क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है यश भाई? तो सवाल नंबर 1, आप लोग भोपाल के बाहर के बंदे हायर करते हो या नहीं करते हो? करते हैं, ठीक है। आपकी कंपनी में कितने % लोग भोपाल के बाहर के हैं? भोपाल के बाहर 40 to 50%, तो आधी लोग जो हैं वो बाहर के हैं। ओके, क्या आप लोग वर्क फ्रॉम होम भी ऑफर करते हैं? वर्क फ्रॉम होम? हाँ, करते हैं। क्या वो आपकी प्रेफरेंस होती है? नहीं। ठीक है। आपको वर्क फ्रॉम होम और इन ऑफिस में ज्यादा पसंद इन ऑफिस क्यों है? एक्सपीरियंस सबसे पहली बात। वर्क फ्रॉम अगर आप कर रहे हो तो सबसे पहले एक्सपीरियंस आपका हायर होना चाहिए, जो मैंने बोला टोटल मास्टर होना चाहिए, क्योंकि भाई वहां पर आपको कोई ना समझाने वाला, ना गाइड करने वाला, ना कुछ करने वाला कोई नहीं मिलता। दूसरी बात है कि आप अब कल्चर डिपेंड करता है, कल्चर आप किस कल्चर में रहो। मुझे एक टीम रेडी करनी है यार, मेरे को ज्यादातर सही रहेगा जो मैं ग्राउंड लेवल पे कर सकूं। ये नहीं करो यार मीट पे कॉल लगा रहा लो भाई नेटवर्क नहीं आ रहा, ठीक है यार चलो वो तो नेटवर्क की बात है, बट जो मेरा प्रेफरेंस है ना, वो प्रेफरेंस मेरा ऑफिस का ही होता है। मैं फील्ड पे करना चाहता हूँ काम, क्योंकि क्या यार इमोशनल नहीं जा पाते। इमोशनल सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक इमोशनल एक सबसे बड़ा एक वे होता है, एक ब्रिज होता है, जिसमें यार आप अपन दोनों हैं, अपन मीट से सामने होके बात करते हैं तो वो बॉन्डिंग बढ़ती है। फिर और एक नॉर्मल कॉल पर तो नहीं हो पाता काम। वो सिंपल सॉरी होता है, सुबह 11 बजे कॉल लगाए, हाँ भाई क्या कर रहा है, क्या नहीं चल रहा है, चलो ठीक है टाटा बाय बाय। फिर शाम को करा, शाम को एक अपडेट लिया। सामने होगा ना तो मजाक मस्ती और होगी बीच के अंदर, है ना, बॉन्डिंग क्रिएट होगी। बॉन्डिंग क्रिएट कर, मैं कुछ विजन शेयर करूंगा, वो मुझे देखेगा मैं कैसे काम कर रहा हूँ, मैं उसको देखूंगा यार भाई बंदा अच्छा काम कर रहा है, या मीट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आके बोलेगा सर इसका क्या करना है, सर इसका क्या करना है। अब यहाँ पर जो लोग बैठे रहते हैं वही मेरे पास आते हैं, यार सर यार मेहनत तो करते यार, आप दिन भर कॉल पे लगे हुए हो, दिन भर करते हो, उससे मोटिवेट हुआ बंदा। अब वो भी चाहता है कि यार मैं भी काम करूंगा। मैं क्या होता है, आप देख के सीखते हो चीजों को। अब मैं अगर 8 बजे तक बैठा हूँ ना, तो वो भी 8 बजे तक, 8:30 बजे तक बैठते हैं। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, तब तक ताला नहीं लगाऊंगा तब तक लोग जाते नहीं है, क्योंकि उनको पता है यार भाई ये बंदा भी काम कर रहा है, तो यार मुझे भी करना चाहिए। समझ गया। तो ये सब चीजें होती ये हैं। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, हो सकता है कई लोगों को मे भी पसंद ना आए, इवन मैं उस पर ऐड कर देता हूँ तो और पसंद नहीं आएगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज चलती है भाई मार्केट में, उसका नाम है वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है? हाँ, एंड पहले मैं बिल्कुल इसके साथ नहीं रहता था। आई यूज टू बिलीव वर्क बैलेंस। नाउ आई बिलीव यस देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, डेफिनेटली होता है, बट वो उन लोगों के लिए होता है जो लोग इट्स देखो अगेन यू विल ऑलवेज फाइंड सम एक्सेप्शंस। सबकी अपनी राय होती है, सबका अपना ओपिनियन होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है भाई। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उनके साथ है जो ये मानते हैं कि हाँ भाई जिंदगी में 80% काम होता है, 20% उस काम से छुटकारा नहीं, उस काम से ब्रेक होता है। तो डेफिनेटली इट शुड बी देयर। इसीलिए अगर आप देखें अभी आपकी ट्रिप भी एक गई थी कुछ लोगों की घूमने फिरने, तो दैट इज जाते रहते हैं हम लोग। हाँ, तो दैट इज देयर। और हर कंपनी में होता है, जिनमें नहीं होता लोग खुद घूमने जाते हैं, जाना भी चाहिए। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ इतना ही है, आप अगर आपका विजन ऐसा है कि आपको कुछ जल्दी ग्रोथ करके बहुत ऊंचा जाना है, तो वो वर्क लाइफ बैलेंस के साथ नहीं होता है वो। और अगर आप मिडिल क्लास से आ रहे हो और आप ऐसे जगह से आ रहे हो जहां पर आपने कभी कुछ प्रूव नहीं किया है, तो वो वर्क बैलेंस से होता है। फिर हाई अमाउंट ऑफ हाई इंटेंसिटी ऑफ वर्क जब आप फटाफट पुट करते हो तो लोग आपकी वैल्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं, क्योंकि उतना कोई वर्क कर ही नहीं रहा है। और जब आप उतना वर्क पुट करते हो तो आप क्लियरली स्टैंड आउट कर जाते हो, जहां से आपके लिए वो गेट्स खुलते हैं जो गेट्स कभी खुले नहीं। आप उन पार्टीज में जा पाते हो जिन पार्टीज में आप कभी गए नहीं। आप उन ग्लासेस में वो चीजें पी पाते हो जो चीजें पीने के बारे में आपने कभी सोचा नहीं है। जिन ग्लासेस को कभी आपने हाथ में उठाया नहीं, जिन लोगों से आपकी कोई कन्वर्सेशन हुई नहीं, आप उनसे कन्वर्सेशन कर पाते हो।
तो ये सब तब होता है जब वर्क लाइफ बैलेंस नहीं, वर्क वर्क बैलेंस होता है। और ये उनके लिए है यश भाई जो वहां से आ रहे हैं जिनने कुछ आज तक प्रूव नहीं किया। अब कई लोग क्या बिल्कुल। सोचते हैं कि उनके पास बहुत बड़ा बिजनेस है तो उनको वर्क वर्क बैलेंस करने की जरूरत है। नहीं भाई, आपके पास तो ऑलरेडी है बिल्ट। लेकिन somebody जिसने कुछ कुछ अभी जिसके पास कुछ है नहीं, जिसने कुछ प्रूव नहीं किया, उसके पास सिर्फ हम्म, वर्क है, उसके पास सिर्फ अपना टाइम है देने को, और वो भी नहीं बिल्कुल। देगा तो प्रॉब्लम है। टाइम क्वालिटी का देना तो यार ऑफिस आओ। बिल्कुल। आप बैठ के क्या क्वालिटी वाला टाइम दे पाओगे ना, आप किसी सीनियर से मिल पाओगे। भाई वो कैसे काम कर रहा है सीनियर के, मैं तो चलो मेरा एग्जांपल दिया था, मैं कह रहा हूँ आपके बाजू में कोई सीनियर बैठा उसने कैसे काम कर, आपको तो ये भी नहीं पता कीबोर्ड पे हाथ कैसे लगा रहा है। करेक्ट है भाई। मैं तो लोगों को ये तक सिखाता हूँ भाई, बाजू वाले से देखो सी वो कीबोर्ड की उंगलियों में कहाँ हाथ लग रहा है, कौन से आपने टाइपिंग स्कूल पे गए हो कि भाई टाइपिंग अच्छी आती है आपको, सही बोल रहा हूँ ना। तो देन आप कम से कम उससे सीखो भाई वो कीबोर्ड कैसे हाथ लगा रहा है। आप भी नहीं करते हो ना, मैं करता हूँ जो एफ और जे के पे जो फिंगर रखनी होती, कोई नहीं करता भाई ऐसा। बट उनको ये देखो वो कैसे हाथ कर रहे हैं, वो टाइपिंग स्पीड क्या है उनकी, वो कैसे सीखोगे आप। कंपटीशन ही नहीं है आपके पास, विदाउट कंपटीशन हाउ यू विल ग्रो। आपको यही करेक्ट नहीं है। पता ना कि लेवल क्या है। आपको अपने लेवल के लिए पहले दूसरे का लेवल तो जानना है कि वो लेवल उस वो किस लेवल पे, देन आप आगे जाओगे, उसके बाद वो और आगे जा चुका होगा। तो ये चीज होती है कि आप, और सबसे पहले कोई अगर स्टूडेंट ये चाह रहा है कि हाँ मैं वर्क बैलेंस या वर्क लाइफ बैलेंस करके अगर मैं सिर्फ घर पे बैठे बैठे कोई ट्रेन या जॉब कर लूं, नहीं भाई मत करो। घर पे बैठो, उससे अच्छा तो बेस्ट रहेगा, लाइफ क्योंकि लाइफ कंपनी बैलेंस कर तो लो। नहीं अलाउ करेगी लाइफ लाइफ और मना बैलेंस कर। नहीं हो पाएगा, फुल्ली नहीं हो लाइफ पाएगा। बैलेंस करो। पहले लाइफ बैलेंस कर लो, फिर मैं क्या वर्क कर सीनियर को लेना। जाके बोलूंगा भाई, जाके कॉल ला के उसको ये समझा दो, वो समझा दे, हर 5 मिनट में कॉल ला कर वो सर पकड़ लेगा, सर मना कर दो, इससे अच्छा एक बंदा लेके आओ यहीं पर, मैं उसको सिखाऊंगा बाजू में बैठ के, वो बेस्ट रहता है। वो बेस्ट रहता है। वो चीज सही नहीं है, ट्रेन तो बिल्कुल करेक्ट। नहीं करना चाहिए, तो करेक्ट है। सीख पाओगे। एक पॉइंट नहीं है, सिर्फ एक टैग सीखने की बात नहीं है, आपके एटीट्यूड, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन, आपकी टाइपिंग स्पीड बोल रहा हूँ मैं, एक नॉलेज बोल रहा हूँ, कैसे ग्रुप डिस्कशन होता है, ये सब एक चीज सीखने की होती है। सही बात है। कल्चर, कल्चर को उठना बैठना, ये सब एक पॉइंट्स होते हैं, जो हर एक एक पॉइंट होते हैं जो आपको कंप्लीट करने होते हैं और आपको सीखने के होते हैं, या आप यहीं सीख सकते हो। करेक्ट है भाई। सही है। बिल्कुल। तो यश भाई कुछ और क्वेश्चंस पे आते हैं फटाफट। अगर कोई हाँ, बंदा शेरियंस का उस लेवल पे आपने हमेशा किया है, फिर भी मैं क्वेश्चन लोगों के सामने ही पूछना चाहता हूँ। फिर हाँ, कोई एक बंदा है शेरियंस में, हमने हाँ, हमारा अभी रिसेंटली एक लाइव कोहोर्ट चालू करने वाले हैं हम लोग। तो हम लोग चाहते हैं कि हम इस कोहोर्ट में जो अच्छे स्टूडेंट्स ट्रेन करेंगे, मेरा एक ही क्वेश्चन है डायरेक्ट आपसे, क्या आप उन अच्छे स्टूडेंट्स को मौका दोगे अपनी कंपनी में? क्यों नहीं। ठीक है। परफेक्ट। बिल्कुल। सो अब आते हैं अगले पे। यश भाई, आपने हमेशा हायर किया है शेरियन से, काफी टाइम आपने, अभी भी आप हायर करते हो शेरियन से। हाँ, आप मुझे ये बताइए, एक बंदे में आप क्या ढूंढ रहे हो, उसको ये आता होगा तो बहुत चांसेस हैं कि हम उसे हायर कर लेंगे। क्या उसमें डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम है या नहीं है? मैं सबसे पहले आपको पॉइंट से बताता हूँ मैं क्या ढूंढ रहा हूँ। मैं सबसे पहले ढूंढ रहा हूँ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट बेस्ट। ठीक। बेस्ट, बेस्ट का मतलब ये है कि बेसिक क्लियर हो, बेसिक, और वो जरूरी है। वो नहीं आता आगे नहीं बढ़ सकते। ये मैं सबसे पहले ढूंढता हूँ उसमें। रही बात जो आपने एल्गोरिदम की बात बोली, डेटा एल्गोरिदम की बात बोली, देखो ढूंढ रहे हैं बट नॉट प्रायोरिटी। अभी रिक्वायरमेंट जिस चीज की है हम उस चीज में मास्टर ढूंढेंगे। मैं फिर से वही दोहराना चाह रहा हूँ, जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, जिस टैग से आप आ रहे हैं उसको मास्टर करिए, ना कि अलग अलग नाव पे सवार होके आप फट से आ जाइए। मेरे को पता है मल्टी स्टैक भी एक बेस्ट पॉइंट है भाई, बट एक की मास्टरी तो कर लो। मास्टर नहीं करी आप आओगे सर ये भी आता वो भी आता, लेकिन उसका आंसर तो दे ही नहीं पा रहा जिसकी रिक्वायरमेंट है मेरे को। करेक्ट है तो भाई। मैं नहीं, नहीं कोई जरूरत नहीं है, हमने नहीं अलाउ कर सकता उसको आने के लिए, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट जावास्क्रिप्ट की है, अभी जावास्क्रिप्ट पे जाऊंगा। वो बेस्ट आना चाहिए, अच्छे लेवल पे आना चाहिए। ठीक है। ठीक है। परफेक्ट। बिल्कुल। अब जरा बात करते हैं यश भाई कुछ और चीज़ों पे, जैसे कि बस एक पॉइंट और बोलना चाह रहा हूँ उसमें, मैं उसी में बोलना चाहता हूँ। जावास्क्रिप्ट तो ठीक है, बट फ्रेमवर्क आ जाता है तो वो एक अच्छे लेवल में, एक पॉइंट बोलना भूल गया। जावास्क्रिप्ट का मेरा मतलब ये था फ्रेमवर्क भी, लाइक रिएक्ट, एंगुलर, ये दो तो मेरे को बहुत बेस्ट रहेगा। और सही, और सॉरी यार मैं फिर से बोल रहा हूँ इस वाले पॉइंट पे, अगर आप मुझसे बोल रहे हो कि क्या पॉइंट आप ढूंढते हो उसमें, तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तो मैं बोला ही बोला हूँ, बट फ्रेमवर्क भी जरूर, क्योंकि अब आजकल जो मैं बोल रहा हूँ, आजकल जो भी इंटरव्यू होते हैं हम जावास्क्रिप्ट के ओनली नहीं हायर करते हैं। ये मैं आपसे पॉइंट बोल रहा हूँ फिर से कि जावास्क्रिप्ट ओनली हायर नहीं करते हैं, रिएक्ट या एंगुलर
वो जरूर आना चाहिए। और रिएक्ट का आता तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे फंडामेंटल बहुत अच्छे क्लियर हो जाते हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ी ट्रिकी है उसमें, तो वो हम जरूर उठाते हैं। तो मतलब एक फ्रेमवर्क जरूर आना चाहिए। यश भाई, मैं आपसे एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप इसको हाँ देखिए एक बार। मैं एक सिलेबस आपको दिखाना चाहता हूँ और व्यूअर्स को भी बोलता हूँ, ये हमारा एक लाइव कोहोर्ट है। यश भाई, मैं आपका रिएक्शन चाहता हूँ, अगर स्टूडेंट्स कुछ ऐसा सीख जाते हैं तो आपका क्या रिएक्शन होगा, मतलब आप क्या सोचते हो इसके बारे में। ये आपको पेज दिख रहा है मेरा यहाँ पे स्क्रीन पे? हाँ, जॉब ग्रेट, रेडी है का ग्रेट। वो। सो इसका नाम है जॉब रेडी एआई पावर्ड कोहोर्ट कंप्लीट वेब डेवलपमेंट डीएसए एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। तो इसका हाँ सिलेबस मैं आपको दिखाता हूँ यश भाई, एंड मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। ऐसा बंदा जिसको ये आता हो, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, आप उसे हायर करोगे या नहीं, ठीक है? तो एआई एंड जनरेटिव एआई के अंदर वी आर कवरिंग दीज मैनी थिंग्स, जिसमें हम लैंग चेन वगैरह, जनरेटिव एआई, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट जिसमें रिज्यूमे रिव्यूअर और वर्चुअल इंटरव्यूअर, ये सब हम क्रिएट कर रहे हैं, जो कि ये प्रोजेक्ट्स हैं। इसके 2 प्रोजेक्ट्स में से अभी ये 2 हैं, अभी बहुत सारे बाकी हैं। वेब डेवलपमेंट में हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट कवर कर रहे हैं, जिसमें HTML, CSS, रिस्पॉन्सिव, SAS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, ये सब कवर कर रहे हैं। बैक एंड डेवलपमेंट में हम नोड, डेटाबेसेस, API डेवलपमेंट, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, रियल टाइम कम्युनिकेशन, कैशिंग, कैशिंग के अंदर हम रेडिस वगैरह सब कुछ कवर कर रहे हैं। एरर हैंडलिंग, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट, जिसमें हम वर्सल वगैरह और साथ ही साथ टेस्टिंग के लिए हम लोग जेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। और अगर हम आगे हैं तो डेवऑप्स एंड वेब 3 में डेवऑप्स फंडामेंटल्स हम देख रहे हैं, जिसमें CI/CD पाइपलाइन, डॉकर, क्यूबरनेटिस, कंटेनराइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, राइट, और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होता है, टेराफॉर्म जिसके अंदर हम देख रहे हैं, प्रोग्रेसिव वेब एप्स कैसे क्रिएट होते हैं, वेब 3 के बेसिक्स हम देख रहे हैं यहाँ पे, ब्लॉकचेन वगैरह वगैरह, एंड साथ ही साथ वर्जन कंट्रोल, ताकि अगर कोई रिमोट से आपके साथ काम करे तो गिट एंड गिटहब, ब्रांचिंग, मर्जिंग, कोलैबोरेशन कैसे होता है। साथ ही साथ वेब के सिलेबस के बाद डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम भी हम इसमें कवर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स भी कवर कर रहे हैं, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सब भी कवर कर रहे हैं। तो ऑल ऑफ दैट, यश भाई, व्हाट डू यू थिंक, कैसा है ये कोर्स? और ये लाइव है। ये आप पढ़ा रहे हैं अभी? जी, हम पढ़ाने वाले हैं। भाई सबसे पहले भेज देना। मैं खुद आ जाता हूँ लेने के लिए। तो हाँ तो जी, तो बिल्कुल। और मैं आपको एक चीज पे रिएक्शन और चाहूंगा यश भाई, एक चीज और हाँ। चाहूंगा मैं। इसकी प्राइस यश भाई 4,999 है ओनली, और ये लाइव बैच ओ भाई, है। बहुत लिटरली बोल रहा हूँ मैं एक्सपीरियंस से बोलूँ आपको कि ये ना, ये जितनी चीज आप पढ़ा रहे हो ना, ये 4 साल का एक्सपीरियंस बंदा भी नहीं सीख पाएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती हर एक चीजों पे। वो जी, बंदा या तो फ्रंट एंड पे या तो बैक एंड पे। तो अगर आप ये चीज पहले से ही सिखा रहे हो और ये करके बंदा कोई इंटरव्यू देने जाए और क्रैक ना कर पाए, ये पॉसिबल ही नहीं। करेक्ट है ये भाई। पॉसिबल ही नहीं है। नहीं है पॉसिबल। मैं तो कह रहा हूँ यार, आपने अभी बताया, मैं तो ये बोल रहा हूँ कब बैच चलता है, कब फाइनल हो रहा है, मुझे बताओ, मैं सबसे पहले आऊंगा लेने को। हम बिल्कुल लोग इस बिल्कुल। बैच क्योंकि को, हाँ मैं जी। क्योंकि एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ इसमें, आप समझना। एक तो आपने मुझसे पॉइंट पूछा कि यार क्या बेस्ट आना चाहिए, क्या ढूंढते हो बंदे के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तो मैंने बोला क्योंकि टेक की बात चल रही थी, मैंने जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट बोल दिया। बट आप ये बात जरूर ध्यान रखना, मैं उस बंदे में स्किल लेवल भी देखता हूँ, हर एक स्किल पे। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये भी देखना होता है बंदा कितना भूखा है, कितना पैशनेट है चीजों में। अगर कोई बोलता है कि यार मैंने 1 साल के भीतर भीतर मैंने इतनी इतनी फलाना फलाना चीजें पढ़ ली हैं और मैं उसको आंसर देने को भी रेडी हूं, तो आप सोच रहे हो, तो मेरी थिंकिंग आ गई, यार ये बंदा यार 1 साल में ये सब पढ़ लिया, उसके आंसर भी दे रहा है मेरे को। भाई सबसे पहले अंदर आओ, क्योंकि मैं अब इसको ना किसी भी टैग पे लगा सकता हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा हो चुका है करेक्ट कि है यार भाई। बंदा तेज है, शार्प है, पढ़ के क्या आ रहा हो। लिटरली बोल रहा हूँ, आपका जो कोर्स है, उस कोर्स से बंदा निकल के आएगा तो क्यों नहीं हायरिंग करेंगे भाई। मैं बोलूँगा बिल्कुल करेंगे, और मैं किसी भी टैग पे लगा सकता हूँ। जो एमएनसी कंपनीज भी होती हैं, आपको क्या लगता है जिस टैग पे आप पढ़े हो या जो भी पढ़े हो, क्या उस पे ही काम देते हैं? नहीं 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 नहीं। नहीं वो देते। ना जाने आप कहाँ जाते हो, कहाँ टेस्टिंग वेस्टिंग पे ले जाते हैं वो लोग। मेरे पास आते हैं यार कॉल्स वगैरह, जितने भी जूनियर्स वगैरह हैं, कि यार सर ऐसा ऐसा हो गया, मेरे को तो इस पे लगा दिया, मैं तो स्विच कर रहा हूँ कंपनी, मेरे को नहीं पसंद आ रहा। तो आप पॉइंट देखना, पॉइंट ये होता है, वो भी एक अव्वल अव्वल लोगों को उठाते हैं, उसमें से टॉप में से वो ना चेंज करते हैं टेक्नोलॉजी। उनको लगता है कि यार ये इन्वेस्ट हो करूंगा मैं, करेंगे हम इस पे, तो ये मैं किसी भी टेक पे मूव कर सकता हूँ। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ऐसे है कि वो बंदा शार्प हो, वो बंदा कैपेबल हो उस चीज के, वो बंदा पैशनेट हो उस चीज पे, वो खुद ग्रोथ चाहता है। अगर खुद ग्रोथ चाहता है तो वो डेफिनेटली आपके कोर्स को बाय करना है और पढ़ना है, एंड देन इंटरव्यू भी जाना है। करेक्ट है भाई। और ये पॉइंट मैं बोल रहे और मैं यश भाई, इस पे एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको। हैं। हाँ अगर वो बंदा इतना सीख लेता है ना भाई, और मुझे हाँ। बहुत ही यकीन है आपको बहुत खुशी होगी ऐसे बंदे के साथ काम करने में, क्यों नहीं होगी यार? कोई भी कंपनी वुड लव टू हैव देम। मैं एग्जाम्पल बोलता हूँ ना आपको, तो
चलो आप सिखा रहे हो, मैं तो रियल बोलता हूँ आपको। चलो कोई ट्रेनी बंदा आया, ठीक है ना, मैं एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट तो रिएक्ट तो बोल ही देता, तो मैं तो बेस्ट मानता हूँ क्योंकि रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन बात आप ये बताओ, आप वहां पर गिट सिखा रहे हो, यहाँ पर गिट हम सिखाएंगे, किसी सीनियर से कनेक्ट करेंगे, ऑलरेडी कर दिया आपने। सेम टू सेम एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट भी कर दिया ना, क्योंकि पहले तो हम भी सिखाते थे, फिर हमें लगा यार नहीं यार भाई क्या टाइम वेस्ट करूं, कैसे कैसे क्या क्या लोग आते हैं, पढ़ना लिखना किसको होता नहीं जाता, ग्रोथ कर देखनी नहीं है, तो वहीं आप फिल्टर कर देते हो उनको। एक बात ये अच्छी, जिसको नहीं आता सिखा भी देते हो, तो ये तो एक अच्छी चीज हो गई। नो कोड बैकग्राउंड से आप एटलीस्ट कोड बैकग्राउंड पे लेके आ गए, सही कह रहा हूं ना? तो 1 साल पढ़ा के आपने, 6 महीने पढ़ा के आपने इतना ऐड कर दिया है। नेक्स्ट ईयर मैं करता हूँ, जो गिट को मैं इनका कुछ काम वाम करा के मैं सिखाऊंगा, हमारे पास भी कुछ पाथ्स हैं, कुछ सीनियर को कनेक्ट कर कराऊंगा, वो ऑलरेडी कर दिया। नेक्स्ट पे आता हूँ, सर्वर डिप्लॉयमेंट। यहाँ पर सर्वर डिप्लॉयमेंट आपने खुद ने एक बार सिखा दिए, सही बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर CI/CD पाइपलाइन मैं आगे जाके बताऊंगा, किसी सीनियर से बोलूंगा यार भाई तुम करो, इसको कुछ नहीं आता। आप बोलोगे नहीं भाई आता है, करवा लो, लो भाई हमने करके दिखा दिया, तो ये तो बेस्ट पॉइंट हो गया। तो करेक्ट है यार भाई। ये तो बेस्ट हो गया ना, फाइल जरा चलाना भी सिखाना पड़ता है, SSH लॉग इन कराना सिखाना पड़ रहा है, तो यहाँ पर तो आपने ऑलरेडी सिखा दिया ना, तो मेरे को तो बेस्ट हुई ना ये चीज। अब मैं क्यों नहीं इन्वेस्ट करूंगा उसमें, मैं क्यों नहीं करूंगा? और यहाँ पर मल्टीटास्क देखूंगा ना, जहां मैं सोच रहा था कि यार इसको उठाए या नहीं उठा, मैं लोग नहीं बिल्कुल उठाओ, और थोड़ा हाई पे भी करो, कोई इश्यू नहीं, क्योंकि आता है ना ऑलरेडी। मैं 6 महीने बाद जो सिखा रहा हूँ वो ऑलरेडी आता है ना इसको। करेक्ट अब है मतलब भाई। 6 महीने बाद सीखते सीखते और अच्छा करेक्ट है। सीखेगा ये, तो ये तो बेस्ट है यार, मैं बोलूंगा। तो ये डिप्लॉयमेंट आप सिखा रहे हो तो यार सैल्यूट, बिल्कुल बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, सैल्यूट। मैं इसमें बोलना ही चाहूंगा, डिप्लॉयमेंट तो यार जरूरी है, क्योंकि डिप्लॉयमेंट नहीं आता, नॉर्मल एस्टिमेट से जावा से ठीक है, रिएक्ट सब तो आता ही, कोई दिक्कत नहीं, बट डिप्लॉयमेंट भी आता तो और क्या चाहिए। वर्सल वगैरह पे मैं लिटरली बोल रहा हूँ कि आप ही बताते हो कि भाई यहाँ जाके अपलोड कर लो, हाँ भाई। यहाँ वहां जाके वो फायरबेस पे अपलोड कर लो, तो ये भी बहुत अच्छी चीज थी, मैंने आपसे देखा था, क्योंकि पहले भी आते थे ना, पहले से डिप्लॉयमेंट करवाना सिखा देते हो आप, ये भी बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। डिप्लॉयमेंट तक नहीं आता, नहीं सर बना के दिखा दिया, ये कर लिया है, गिट पे पुश है, बस इतना कर दिया, नहीं भाई डिप्लॉयमेंट भी आता है, क्योंकि बना लिया, बिल्ड करना नहीं आ रहा, बिल्ड करने के बाद फाइल से कितनी निकलती है वो भी नहीं पता, तो यहाँ पर तो आपने सिखा दिया ऑलरेडी। बिल्कुल भाई। अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं, सबसे एक फ्यूचरिस्टिक पॉइंट, आप जनरेटिव एआई की बात बता रहे हैं, अब हाँ क्या जी। चाहिए भाई, और 4,999 में क्या चाहिए वो। आदमी आदमी मेरे को पूछ रहा भैया 4,999 ये महीने की कॉस्ट है क्या? मैंने कहा भाई महीने की कॉस्ट नहीं, पूरे कोर्स की कॉस्ट है भाई। अब दिस आप इज बोलो। फॉर द कंप्लीट थिंग भाई। तो यश भाई मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इट्स हाँ, इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर। और मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा यश मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं समझ लीजिए, एंड हम लोग बहुत ही लाइक अब दोनों ने एक दूसरे की वर्क की ग्रोथ फ्रॉम दी स्टार्टिंग काइंड ऑफ देखी है हम thanks। लोगों ने। एंड मैं तब यश के पास पहली बार गया था जब उनका पुराना ऑफिस था। मैंने वहाँ से देखा है कंपनी को ग्रो करते हुए। एंड यश ने बिल्कुल। शेरियंस के एक सिंगल रूम से शेरियंस को आज जो हम हैं वो बनते हुए देखा है। सो इट्स ग्रेट टू हैव गुड पीपल एंड फ्रेंड्स लाइक यश विथ मी। एंड guys and girls जो भी देख रहे हैं, आई वुड लव टू हैव यू गाइज वर्क एट हैकर कर्नल। मुझे बहुत खुशी होगी। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप अच्छा काम कर रहे हो। एंड यश भाई पर्सनली तहे दिल से आपको स्वागत करेंगे उनकी कंपनी में। आप अपना बेहतरीन वर्क प्रोड्यूस कर पाओगे और यश भाई एंड यू विल टुगेदर मेक सम ग्रेट एप्स, एंड दैट्स द ओनली होप आई हैव आज के लिए। एंड गाइज आप लोग जल्दी से नीचे जाइए, कमेंट पे कुछ अच्छा लिखिए। यश भाई के साथ हमने बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही जेन्युइन वाला एक पॉडकास्ट किया है, इफ यू अंडरस्टैंड। कोई साला सोफिस्टिकेशन नहीं था यहाँ पे, प्योर हिंदी, प्योर बातचीत, प्योर सॉलिड इमोशन थे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वीडियो मैं कहता हूं कि वन ऑफ दोज वीडियोस में से है जिसमें इमोशन था, कहीं भी सोफिस्टिकेशन नहीं था, इमोशन को छुपाया नहीं गया। और मैं यही चाहता हूं कि मैं आपके साथ वैसा कुछ आगे भी प्रोड्यूस करता जाऊं और साथ ही साथ आप लोगों तक पहुंचाता जाऊं। सो सबसे पहले यश भाई थैंक यू वेरी वेरी मच टू फॉर कमिंग ऑन शेरियंस कोडिंग स्कूल्स चैनल। एंड हम लोग की जो दोस्ती है वो तो चैनल के बाद चलती ही रहेगी, बट बाकी जो व्यूअर्स हैं गाइस, make some noise for Yash Bhai and make some noise for the great amount of work they are producing. Yash Bhai and other people जो इनकी कंपनी में हैं, a lot of Sharians के स्टूडेंट जो इनके साथ वर्क कर रहे हैं यश भाई के साथ, make some noise for them in the comment section. अगर इस वीडियो पे 1000 कमेंट्स होते हैं, we will bring one more person जिसको आप इस चैनल पे देख के आपको मजा आ जाएगा। एक्चुअली वन नहीं,
दे आर टू। एंड अगले हमारे गेस्ट हैं वो, लेकिन आप जब 1000 कमेंट्स करेंगे तभी वो गेस्ट आपके साथ यहाँ पर मिलेंगे। और यश भाई, मैं भी चाहूंगा आप अगले वीडियो को भी देखना इस वीडियो के बाद, क्योंकि वी आर प्रोड्यूसिंग सम ग्रेट अमाउंट ऑफ कंटेंट ओवर हियर एट शेरियंस कोडिंग स्कूल्स चैनल। एंड आई वांट व्यूअर्स कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बिकॉज देयर इज अ लॉट कमिंग अप, देयर इज अ लॉट कमिंग अप ऑन दिस चैनल। आई वांट यू गाइस टू सब्सक्राइब, लाइक एंड डू अ ग्रेट कमेंट राइट नाउ। जाओ नीचे यार, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, कम ऑन गाइस, you can do it। और साथ ही साथ this is Sharian's Job Ready AI powered cohort। We are making a history when it comes to teaching all of this at this price। It's impossible you are going to buy this। you want to study it, I know it, and we are going to study। ये बैच 27 जनवरी से चालू हो रहा है। आप सिर्फ एक बटन दूर हो टू मेक योर करियर। इस साल अपनी पहली इंटर्नशिप लीजिए, इस साल आपकी पहली जॉब क्रैक करिए। एंड आज से 6 महीने बाद जब आप इस वीडियो को देखोगे, आप कहोगे यार ये था डिसीजन जो मैंने लिया था, जिसको मैंने क्लिक करा एंड एक्चुअली थिंग्स हैपेंड, राइट। थैंक यू यश भाई। अगली बार हम फिर मिलेंगे शेरियंस के चैनल पे एंड विल प्रोड्यूस वन मोर पॉडकास्ट, और वो हम इस बार ऑफिस में क्रिएट करेंगे। अरे बिल्कुल, राइट, थैंक यू, बाय बाय।